नमस्कार। आज बात करते हैं भविष्य के भारत की। एक ऐसा देश जो एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। मतलब ये सिर्फ बदल नहीं रहा बल्कि खुद को नए सिरे से बना रहा है। और ये जो बदलाव है ना, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। ये एक कोलोसियल स्केल पर हो रहा है। मतलब इसे सिर्फ ईंट दर ईंट नहीं बनाया जा रहा, बल्कि पूरा का पूरा स्काईलाइन ही बदल रहा है। तो ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, ये असल में आर्किटेक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरह की साइलेंट रेवोल्यूशन है जो दुनिया के सबसे पॉपुलस देश को एक नया आकार दे रही है। उदाहरण के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को ही ले लीजिए। ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है और ये सफ़र का टाइम 24 घंटे से घटाकर सीधा 12 घंटे कर देगा। सोचिए ज़रा, इसका मतलब क्या है लोगों के लिए, व्यापार के लिए। ये तो पूरे देश में एक नई इकोनॉमिक स्पाइन बना रहा है। लेकिन नए भारत का ये जो विजन है वो सिर्फ जमीन पर सड़कों तक ही नहीं रुकता, ये तो आसमान को छू रहा है और शायद उससे भी आगे। जैसे गुजरात में बन रही धोलेरा स्मार्ट सिटी को देखिए। ये जमीन से उठ रही है। सिंगापुर के साइज का ये प्रोजेक्ट एक फ्यूचरिस्टिक शहर का ब्लूप्रिंट है। मतलब यहाँ हर चीज, ट्रैफिक से लेकर एनर्जी तक, टेक्नोलॉजी और डेटा से चलेगी। और ये बदलाव सिर्फ शहरों तक नहीं है। हमारे एयरपोर्ट्स को देखिए, उन्हें अब सिर्फ बिल्डिंग्स की तरह नहीं बल्कि कल्चरल गेटवेज की तरह बनाया जा रहा है। चाहे वो कमल के फूल से इंस्पायर्ड नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या जेवर एयरपोर्ट जो नॉर्थ इंडिया के आर्किटेक्चर की याद दिलाता है। ये ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का एक कमाल का मेल है। और जैसा मैंने कहा, ये विजन सिर्फ जमीन तक ही नहीं है, ये धरती के एटमॉस्फेयर से भी आगे जा रहा है। अब भारत की नजरें अंतरिक्ष पर हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 की कामयाबी तो सबने देखी ही। अब उसी कामयाबी पर सवार होकर भारत एक स्पेस स्टेशन, इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाले मिशंस और चांद पर और भी खोज करने की तैयारी में है। ये भारत को दुनिया के टॉप स्पेस फेरिंग नेशंस के क्लब में जगह दिलाता है। तो सवाल ये है कि अगला कदम क्या? अब देखिए, इतने बड़े बड़े सपने, स्मार्ट सिटीज, विशाल एक्सप्रेसवे, स्पेस मिशंस, इन सब को हकीकत में बदलने के लिए एक चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, एनर्जी। और वो भी बहुत सारी एनर्जी। तो इस सपने को पावर देने के लिए, और वो भी सस्टेनेबली, भारत ने दुनिया के सबसे एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स में से एक सेट किया है। लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंस्टॉल करना। अब ये 500 गीगावाट होता कितना है? अंदाजा लगाइए। ये इतना है कि इससे पूरा का पूरा यूनाइटेड किंगडम पावर हो सकता है। तो हाँ, ये एक बहुत बहुत बड़ा लक्ष्य है। लेकिन देखिए, एम्बिशन एक चीज है और उसे हकीकत में बदलना बिल्कुल दूसरी। जब हम इस लक्ष्य को देखते हैं 500 गीगावाट 2030 तक, और फिर हम आज की रफ्तार को देखते हैं, तो दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा फासला नजर आता है। तो सवाल यह है कि ये गैप आ क्यों रहा है? इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस की एक ताज़ा रिपोर्ट हमें इसकी ज़मीनी हकीकत बताती है। हाँ, ये बात सही है कि भारत ने पहले ही लगभग 190 गीगावाट इंस्टॉल कर लिया है, जो अपने आप में काफ़ी इम्प्रेसिव है। लेकिन जो रफ्तार हमें चाहिए, उसे पकड़ने में कुछ बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सोलर पैनल बहुत महंगे हैं। नियम इतनी तेजी से बदलते हैं कि इन्वेस्टर्स पैसा लगाने में हिचकिचाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि बिजली बन भी जाती है, लेकिन उसे शहरों और घरों तक पहुंचाने के लिए जरूरी ट्रांसमिशन लाइंस ही तैयार नहीं होती। पर अच्छी बात यह है कि जब हमें प्रॉब्लम्स का पता चल जाता है तो सॉल्यूशंस ढूंढना आसान हो जाता है। और ये रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं नहीं बताती, बल्कि आगे का एक साफ रास्ता भी दिखाती है। तो स्ट्रैटेजी क्या है? पहला, पॉलिसी को स्टेबल बनाना। कम से कम 5 साल तक नियमों में कोई बड़ा बदलाव नहीं, ताकि इन्वेस्टर्स को भरोसा हो। दूसरा, सप्लाई चेन को ठीक करना। मतलब कुछ समय के लिए इंपोर्ट को आसान बनाना और साथ ही देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। और तीसरा, पावर ग्रिड को तेजी से अपग्रेड करना। तो आखिर में ये बात समझ में आती है कि भारत का असली मेगा प्रोजेक्ट कोई एक एक्सप्रेसवे या एक स्मार्ट सिटी नहीं है। असली मेगा प्रोजेक्ट है इन सभी बड़े बड़ा सपनों को पावर देने के लिए एक सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन बनाना, उस खाई को भरना जो एम्बिशन और एग्जीक्यूशन के बीच है। तो क्या ये कहना गलत होगा कि सबसे बड़ी चुनौती शानदार स्काईलाइंस डिजाइन करने में नहीं है, बल्कि उन सॉल्यूशंस को इंजीनियर करने में है जो उन स्काईलाइंस को मुमकिन बनाते हैं? यही वो सवाल है जो भारत के बड़े बड़े विजन्स को जमीनी हकीकत से जोड़ता है और एक राष्ट्र के भविष्य को सिर्फ एक सपने से निकालकर असलियत में बदल रहा है।